कुछ ब्रजवासी हैं जो कॉरिडोर के समर्थन को नकार रहे हैं। क्या है, मैं इनसे पूछती हूँ, मैं इनसे इनसे क्या आप कॉरिडोर का जो कह रहे हैं कि कॉरिडोर नाश एंड हाय हाय, क्या कारण है? कॉरिडोर के विचार में बनना नहीं चाहिए क्या? कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हमारी हैं कुंज गलियाँ वृंदावन की, और यहाँ कॉरिडोर के नाम से यहाँ के ब्रजवासियों को उजाड़ा जा रहा है। तब की मंदिर में पर्याप्त जगह है मंदिर में, उसके बाद भी केवल 2 लोगों की मौतों पर, तब की वृंदावन में इतनी अव्यवस्था है, उन पर कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। केवल मंदिर के नाम पे जो मोटी रकम पास होगी उसका बंदरबाट करने के लिए, और हमको बिहारी जी की मंदिर चाहिए, ना कि पिकनिक स्पॉट चाहिए। मंदिर चाहिए हमें, ना कि पिकनिक स्पॉट चाहिए। अगर कॉरिडोर बनता है तो पिकनिक स्पॉट कैसे बन जाएगा? ये 5 एकड़ जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? एक फुटबॉल खेल का मैदान बना रहे हैं वो। फिर लोग यहाँ दर्शन करने नहीं आएंगे, फिर लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट खींचने आएंगे, फोटो खींचने आएंगे, और यहाँ के ब्रजवासी पता नहीं कहाँ फेंके जाएंगे। अभी आप जानते हैं कॉरिडोर का मतलब? कोई जानता है? कोई बताएगा मुझे कॉरिडोर है क्या चीज? अब बताइए कॉरिडोर क्या है, क्या है शब्द? कॉरिडोर का हिंदी में सीधा सीधा अर्थ होता है गलियारा। गलियारा का अर्थ क्या होता है कि किसी भी स्थान को, किसी भी मंदिर को इस तरह से सजाना कि तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं सजाना, पर्यटन की स्थिति से सजाना। जैसे कि ताजमहल सजाया हुआ है, जैसे कि प्रेम मंदिर होने के बावजूद भी वो गलियारा ही है। अब इन गलियों को, कुंज गलियों को तोड़ करके गलियारा बनाया जाए, ये तो वृंदावन के संग एक तर्क संगत न्याय नहीं होगा। कॉरिडोर का अर्थ बनाने का शासन प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ इतना सही है कि मंदिरों को तोड़ो और गलियारे बनाओ, कॉरिडोर बनाओ। ये सरकार, हमने पहली सरकार ऐसी देखी जो मंदिरों को तोड़ के गलियारा बनाती है। गलियारा बनाने का अर्थ सीधा सीधा ये होगा कि गलियारे में वीवीआईपी लोगों को, वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे उनके लिए। तो मंदिरों को तोड़ के प्रतीक्षालय बनाने का क्या औचित्य है इस धाम वृंदावन में? यदि आपको वीआईपी प्रतीक्षालय, वीवीआईपी प्रतीक्षालय बनाने हैं तो अन्यत्र जाके बनाइए कहीं भी। तो मंदिरों को तोड़ के गलियारा बनाने का औचित्य नहीं है इस वृंदावन में। लेकिन ये भी तो कहा गया है कि अगर इसको मंदिर को तोड़कर अगर सभी जो लोग हैं आसपास के उनको व्यापार भी दिया जा रहा है और मकान भी दिया जा रहा है, तो ये क्या उचित नहीं होगा? व्यापार को तो उजाड़ा जा रहा है ना, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है। आप कह रही हैं कि व्यापार दिया जाएगा, जिनके मकान टूटेंगे क्या उनको मकान दिया जाएगा? कभी नहीं दिया जाएगा। अभी बनारस की तर्ज पे ये काम किया और उन लोगों को भी तो। बनारस में किसी को कुछ नहीं दिया गया है, केवल ब्लफ दिया गया था, एक जादू दिखाया गया था कि आपको हम दुकानें देंगे। उनको क्या मिला? और बनारस का कॉरिडोर, उज्जैन का कॉरिडोर बनने के बावजूद भी तीर्थयात्री वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, 2-2 घंटे में उनके नंबर आ रहे हैं। तो कॉरिडोर बनाने का क्या फायदा है फिर? नहीं, सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही भाजपा और जो इस समय सरकार है सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसी को मिलता है, और जिसमें ब्रज में है, तो उसमें आप लोगों ने भी तो सपोर्ट किया है। बात देखो सपोर्ट की नहीं है, सपोर्ट हमने किसी को यदि किया है तो अच्छे काम के लिए किया है। हमें नहीं मालूम तो कॉरिडोर अच्छा विषय नहीं है क्या? कॉरिडोर अच्छा विषय नहीं है। हमें इतना मालूम था कि कॉरिडोर का मतलब क्या है। कॉरिडोर का मतलब सीधा सीधा विध्वंस है। मंदिरों को तोड़ के कॉरिडोर कौन बनाता है? औरंगजेब ने भी मंदिरों को तोड़ा था। हमें तो औरंगजेब के दिनों की याद आ चुकी है कि औरंगजेब रूपी सरकार, इस सरकार आई हुई है और मंदिरों को तोड़ दी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि शासन प्रशासन जो है ट्रैफिक व्यवस्था देने में पूर्ण विफल रहा है। तो सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था वो ठीक करे, सुचारू रूप से करे। 4 धाम आप जाएं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मंदिर इससे बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और आप देखेंगे कि इतनी आसानी से वहाँ दर्शन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। तो शासन प्रशासन से मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगा, कृपया करके व्यवस्थाओं को संभाले, कॉरिडोर कोई विकल्प नहीं है। मूलभूत सुविधाएं तीर्थयात्रियों को दी जाएं। अब मूलभूत सुविधाएं है नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था है नहीं, शौचालय की व्यवस्था है नहीं, पानी पीने की व्यवस्था है नहीं, और कॉरिडोर रूपी राक्षस को इस वृंदावन में लाके सरकार देना चाहती है, तो क्या फायदा है फिर? इसी में प्याऊ बनाया गया था और ये देखिए यहाँ पे इसको भी बंद करा दिया गया है। परदेसी आ ही नहीं पाता यहाँ पे। आप यहाँ का गेट लग जाता है इसमें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी जरा मेरे साथ आए, वो इधर दिया गया है। बैरिकेडिंग किस लिए है? प्याऊ के कोई अर्थ ही नहीं रह गया यहाँ पे। मैं पूरे बिहारी जी पे एक ही ये प्याऊ है और वो प्याऊ भी नहीं दिखाई दिया जा रहा है। आप दिखाएं जरा।
जो पीछे कहा जा रहा है ये प्याऊ के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था क्या, आप क्या कहना पानी की यही व्यवस्था है परदेशियों के लिए। और आप ये देखें उधर भी बैरिकेड से बंद कर दिया गया है और इधर भी बंद कर दिया गया है। अब इसका कोई औचित्य नहीं। यहाँ की ब्रज की जितनी भी हम लोग ब्रजवासी हैं, कुआं पूजन और ये सब जो संस्कार होते हैं वो सब बंद कर दिया गया। यही एक कुआं था जहाँ पे हम लोगों का घोड़चली में और घर में नामकरण में लोग बाग आते हैं, वो सब पूजा पाठ बंद हो गई है। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि यहाँ प्याऊ है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं। कारण ये है कि इसके आगे भी बैरिकेडिंग है, पीछे भी है। आप देख सकते हैं अंदर आम नागरिक नहीं जा सकता, पानी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ इनको ताला लगा दिया गया। इस समय भी उस पर ताला लटका, आप देख सकते हैं इस समय ताला लटका है, आप देख सकते हैं। पहले भी ये जो एक दो वीडियो बनी है, वायरल हुई हैं मार पिटाई की, ये वही क्षेत्र है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पूरी बैरिकेडिंग है। तो इनका मतलब ये है चारों तरफ से इन्होंने। हमारा ये कहना है कि देखिए 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में ये लगभग 35 फुट का 40 फुट का गेट हो जाएगा एंट्री के लिए। हम चाहते हैं ये दुकानें यहाँ से हटा दी हैं जो बंद पड़ी रहती हैं। एंट्री के यहाँ पर 5-5, 6-6 फीट के यहाँ पर दरवाजे हैं मंदिर में घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए। हम लोगों का, ब्रजवासियों का ये कहना है कि ज़्यादा श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो एंट्री नहीं कर पाते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ 3 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक की देखिए, वो 2 नंबर का गेट है, एंट्री गेट है। ये 3 नंबर का गेट है, एंट्री गेट है। हम चाहते हैं 3 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक की इस दीवार को हटा दिया जाए, सीधा आदमी मंदिर में प्रवेश कर जाए अंदर। अब देखिए अंदर की जो जगह खाली पड़ी हुई है, जिसे प्रशासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आला अधिकारी हो, सब छुपाना चाह रहे हैं, पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं। वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं आपके कैमरे पर कि देखिए कितनी जगह है मंदिर के अंदर में। इन श्रद्धालुओं को केवल कॉरिडोर के लिए आमादा किया जा रहा है कि जिससे श्रद्धालु आकर के कॉरिडोर पर सहमति दे। ये बिहारी जी का कौन सा गेट है? ये 3 नंबर गेट है। ये बिहारी जी का 3 नंबर गेट है। आपको मैं दिखाती हूँ कितना स्पेस है मंदिर में। अगर जैसे ये ब्रजवासी कह रहे हैं कि अगर शायद मंदिर को चौड़ा कर दिया जाए तो यहाँ व्यवस्था बन सकती है। ये देखिए ये बहुत बड़ा प्रांगण है, आप देखिए, ये देखिए ये सारा है, दीवार है, ये दीवार है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो यहाँ बहुत जगह है। कितने फीट का होगा ये मंदिर परिसर? अभी मात्र 35% में बना हुआ है, 65% जगह अभी खाली पड़ी है। उस 65% को प्रयोग करके मंदिर को भव्य रूप दिया जा सकता है, गेटों को बड़ा किया जा सकता है, निकासी गेटों को भी और प्रवेश मार्ग को भी। ऐसा करने से गवर्नमेंट के सामने कॉरिडोर बनाने का कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ये करना नहीं। हॉल श्रद्धालुओं के लिए निर्माण किया गया था आज से 5-6 साल पहले। इसकी कैपेसिटी लगभग 2-2.5 हजार आदमी की है जो यहाँ से आराम से दर्शन कर सकता है। अब देखिए इसको बनाया गया था, देखिए माता दिखाइए, आप हट जाओ जरा यहाँ से। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्पेस है, कब्जा कर रखा है ये सब। ये देखिए, ये आप देखिए इधर की तरफ मैं अपने कहूँगी उनसे, आप देखिए ये पीछे कितनी जगह है, ये किसका सामान है, क्या है ये? मंदिर का सामान है, कबाड़ा भर दिया गया है। ये सब मंदिर से संबंधित कबाड़ा है जो बढ़ा दिया चल रहा है आप बताइए मंदिर में, इसमें कौन सा काम चल रहा है? कॉरिडोर हो रहा है, ये प्राइवेट ही हो सकता है और किसका हो सकता है? ये जो है आप ये देखो, गंदगी देखो क्या हाल बना रखा है। ये इस जगह का उपयोग नहीं कर सकते हैं ये लोग। देखिए मंदिर में हजारों आदमी। अब मेरी सुनिएगा, एक मिनट, सुल्तान सिंह जी आए थे यहाँ और सुल्तान सिंह ने इसको नहीं देखा। सुल्तान सिंह ने तो आप लोगों ने जब उनसे बात हुई थी आप लोगों की राय बात ही नहीं की, सुल्तान सिंह ने बात नहीं की हम लोगों से। हवाई एक वो सुल्तान सिंह जी का हवाई सर्वे था, कुछ नहीं था। जो लोकल लोग बुलाए गए वो कॉरिडोर का समर्थन बात कर ली, जिन्होंने उनके फेवर में बोला। सुल्तान सिंह को ये नहीं दिखा कहाँ का ID था, मंदिर का ये कॉरिडोर नहीं कर रहे हैं क्या? मंदिर का कॉरिडोर नहीं कर रहे हैं। सुल्तान सिंह मंदिर की जगह ने मस्जिद बना रहे हैं। ये जो है जैसे मस्जिद होती है ना, मस्जिद में जाइए तो आपको एक मिलेगा कुछ ना कुछ, जो वहाँ आदमी नहीं रहता है। जो है आदमी शुक्रवार को आएगा कि जिस दिन होता है। और मंदिरों में जाइए, आप मंदिर के अंदर देखिए, आपको ठाकुर जी मिलेंगे, ठाकुर जी के बाहर आदमी मिलेंगे, प्रांगण मिलेगा, दरवाजा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मतलब मस्जिद में। ये सिर्फ कॉरिडोर ना बना करके ये मस्जिद बना रहे हैं। ये मेरी ना कई सारी वीडियो वायरल हुई, मैंने कई बार खबर लगाई, लेकिन मेरा एक मानना है, जैसे मेरे को किसी विद्वान ने बताया कि बिहारी जी चल बिगड़े हैं। अगर चल बिगड़े, अगर वहाँ से कहीं और स्थापित किया जाए तो उसमें आप लोग खुश होंगे या नहीं? अरे हम क्यों खुश होंगे, हमारा ब्रज का ठाकुर है, गलियों का ठाकुर है।
यहाँ कुंज गलियों का ठाकुर है, कुंज का ठाकुर है। यहाँ ठाकुर श्री कुंज बिहारी लाल पौने 200 वर्ष से हम ये कह रहे हैं, इससे अच्छा तो हमको भारत से पाकिस्तान भेज दो, हम मुस्लिम बन के रह लेंगे। हम मुस्लिम बन के रह लेंगे, लेकिन अपने बांके बिहारी को कहीं नहीं जाने देंगे, ना कॉरिडोर बनने कीमत देंगे। में नहीं जाने देंगे। कुंज गलियों का ठाकुर है, कुंजों का ठाकुर है, कुंज निकुंज का ठाकुर है, गलियों में ही कुंज है, ठाकुर कुंजों में जाता है, लाड़ प्यार पाता है, इसीलिए है, इसीलिए कुंज बिहारी है। ये कुंज बिहारी नाम इसीलिए पड़ा इसका। हमें कुंज में हमें अब कुंजी नहीं रहेगी तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? हम तो फिर मरना पसंद करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ, देखिए बांके बिहारी ऐसी स्थिति मेरे को यहाँ पर लग रही है जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब ब्रजवासियों को छोड़ कर गए थे तो ब्रजवासियों की आंखों में आंसू थे। आज यही स्थिति फिर दोबारा पुनः लौट आई है। किसी ने कहा कि इतिहास दोबारा लौटता है और आज वही स्थिति है। औरंगजेब का शासन लौट के आया है। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा तो ये सरकार भी औरंगजेब रूपी काम कर रही है। इस बात को मानिए आप कि मंदिरों को तोड़ के कॉरिडोर, मंदिरों का नाम बदल के कॉरिडोर कौन करता है आप मुझे बताइए? गलियों को तोड़ के गलियारा कौन बनाता है आप बताइए? आमूल चूल जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई की छोटी छोटी सुविधाएं, पानी पीने की, शौचालय की, गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। इस सरकार के आते ही महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बेचारा गरीब आदमी दूध भी नहीं खा सकता है, दूध नहीं पी सकता है, दूध के भाव 65 रुपए किलो। एक मिनट प्लीज। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिहारी जी की ये दीवार है, ये बिहारी जी की दीवार जो मंदिर की दीवार है आप देख सकते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। मेरे को ब्रजवासियों ने बताया है ये 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो ऊपर नीचे पूरा बना हुआ है। ये मंदिर कमेटी के द्वारा पैसा खर्च किया गया था। ये पूरा 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, कॉरिडोर कल को आए एक महीने पूरे वृंदावन में 1 महीने की होली होती है। हिंदुस्तान में कहीं 1 महीने की होली नहीं होती, वृंदावन में 1 महीने की होली होती है। कल को बरसाने में होली होने वाली है, लट्ठमार होली, और वो भी सक्रिय गलियाँ हैं। यदि उसमें कोई घटना घट जाती है तो उस होली को भी बंद कर देना, उसको भी के नाम पे कॉरिडोर बना देना। तो प्लान गवर्नमेंट का आगे नहीं, प्लान बनता है। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, कम से कम उसको धरोहर को तो कम से कम ब्रजवासियों के लिए छोड़ दो। हमारा प्रार्थना जी है कॉरिडोर ना बने, इनकी व्यवस्थाएं बनाएं। जो गलियां हैं हम कह रहे हैं 2-2 फुट 5-5 फुट थोड़ा बहुत ले लेके उसको पहले एक मोटेज बनाए, उसको यदि हैंडल करके देखें, पर उसके बाद उसकी सोचें, उससे कोई व्यवस्था बने तो उसको बनाएं। ये नहीं है कॉरिडोर बनने से ही सारी व्यवस्था बन जाए। आकस्मिक कोई घटना घटी है आकस्मिक, तो उसको ये कॉरिडोर का नाम ना दिया जाए और ब्रजवासियों के हित में काम करना चाहिए। क्योंकि ब्रजवासी एक ऐसे हैं, भगवान कृष्ण जिन वो वही ब्रजवासी हैं, भगवान कृष्ण जिन्होंने लाठियाँ लगाई थी, भगवान कृष्ण के वही ब्रजवासी हैं, उन्होंने लाठियाँ पूरा गोवर्धन पर्वत को पूरा उठा लिया था। भगवान कृष्ण तो करनी लग रही थी, हमारी लट्ठे लग रहे थे। आज सारे लट्ठ ब्रजवासियों के खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। बस मेरा सबसे यही है, जितने शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के मांगे, और खास तौर से शैलजा कांत जी से वृंदावन को और बाकी कॉरिडोर को भूल जाए। वृंदावन को बर्बाद नहीं करें। मतलब माननीय आला अधिकारी जी से एक ही विनती है कि वृंदावन को नष्ट नहीं करें, वृंदावन के स्वरूप को समझें, वृंदावन की रसोपासना को समझें कि वृंदावन की रसोपासना है क्या है। बिना वृंदावन की रसोपासना को समझे वृंदावन का विकास किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वृंदावन का विकास भाव का भूखा है, पैसों का भूखा नहीं है। पैसे की कमी तो सीधा वृंदावन के पास पैसे ही नहीं है। 1.25 मन कंचन वृंदावन में नित्य बरसती है, कोई क्या पैसा लगाएगा यहाँ? भाव का भूखा है वृंदावन का विकास। वृंदावन का विकास भाव रूपी है, भाव से होना चाहिए और ब्रजवासियों के संग वृंदावन गोलोक धाम है। यहाँ डार डार पर पात पात पे राधे राधे हो। यहाँ जितने पेड़ हैं, यहाँ की शाखाएं हैं, उन पे सब पे बंदर बोर जो नाचते हैं ना, वो भी अपनी धुन राधे राधे की निकालते हैं। ये वृंदावन वो वृंदावन नहीं है कि आपने इलाहाबाद में कॉरिडोर बना दिया, आपने वहाँ उज्जैन में काशी में बना दिया, वहाँ बना सकते हैं, वो पर्यटन केंद्र हो सकते हैं। वृंदावन जो है ये जहाँ पर सिवाय राधे की महिमा है, बिना राधे के या कृष्ण अधूरा है। राधा है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो राधा है।
बिहारी जी की गली में से एक गली ये भी आती है, सामने से आ रही है, इसको भी प्रवेश गली बना सकते हैं, इसको चौड़ा करके यहाँ से एंट्री दे सकते हैं, आगे से निकाल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, छोटी छोटी बात। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर जो है बिहारी जी से लगी हुई दीवार है, लेकिन यहाँ पे गंदगी का आलम देख के तो बड़ा आश्चर्यजनक है। यहाँ बाहर से विदेशी पब्लिक आते हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि छोटी छोटी सुविधाएं, साफ सफाई की, पानी की, शौचालय की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। उनको तो सीधा हवाई जहाज से कॉरिडोर उतारना है यहाँ पे और कॉरिडोर का प्लान सक्सेस करना है, बल्कि कॉरिडोर कोई विकल्प नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद और भीड़ बढ़ेगी, तो कॉरिडोर को चौड़ा करके फिर क्या महा कॉरिडोर बनाएंगे, पूरे वृंदावन को ही कॉरिडोर में ले लेंगे क्या वो? जब भीड़ बढ़ेगी उसके बाद क्या होगा? ये बहुत अच्छा आपने एक बताया कि जब भीड़ बढ़ेगी तो क्या महा कॉरिडोर होगा। ये इनका प्लान तो यही है कि पूरे वृंदावन को तोड़ करके बिहारी जी के मंदिर को, एक आला अधिकारी हैं हमारे मथुरा में श्री शैलजाकांत मिश्र जी, सीधा सीधा नाम ले रहा हूं मैं, मुझको जेल करा दें वो। उनका प्लान क्या है कि बिहारी जी को मंदिर को ले जा करके देवरा बाबा में मिला दें। वो इतना बड़ा कॉरिडोर बनाने का प्लान है उनका कॉरिडोर का सीधा सीधा अर्थ उनने क्या बताया कि इस अभी जो प्रथम चरण में कॉरिडोर बनेगा उससे निधिवन की दूरी 100 मीटर रह जाएगी उस कॉरिडोर से, यानी कि निधिवन दिखा करेगा। अगले चरण में उसको ले जाके वो लाला बाबू कर देंगे, तीसरे चरण में जाके देवरा बाबा पे कर देंगे। वो ये प्लान है। कॉरिडोर बहाना है और देवरिया को चमकाना है। कॉरिडोर बहाना है और देवरिया को चमकाना है। कॉरिडोर 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 देवरिया को चमकाना है। कॉरिडोर देवरिया को चमकाना है। कॉरिडोर देवरिया को चमकाना है। हाय हाय कॉरिडोर हाय हाय कॉरिडोर हाय हाय। अब ऊपर देख लीजिएगा। फूलडोल महाराज जी ने, मेरे को लगता है कि पहले तो वो कॉरिडोर के समर्थन में थे, लेकिन कल आप लोग गए थे, कल बातचीत हुई, क्या बातचीत रही और क्या हुआ? फूलडोल बाबा जी के सामने ब्रजवासियों का जब दुख देखा उन्होंने, तो अब फूलडोल बाबा का पूरा सहयोग और समस्त महंत लोगों का सपोर्ट पूरा ब्रजवासियों के संग है। फूलडोल बाबा ने कही कि हमने उस दिन, हमको बुलाया गया था शासन प्रशासन के द्वारा और हमसे कही गई थी कि कॉरिडोर के पक्ष में बोलो, तो हमने बोल दिया था। लेकिन बोले अब मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, जैसा आप लोग बता रहे हो मंदिर में बहुत स्थान है मंदिर को बड़ा करने के लिए, और थोड़ी बहुत गली थोड़ी 2-2 फुट दोनों तरफ से चौड़ी हो जाती हैं, तो फूलडोल बाबा ने अपने मुख से स्वयं कहा है कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले इसके लिए हम शासन प्रशासन से बात करेंगे और ब्रजवासियों के हक में ही फैसला करवाएंगे। आपने कहा किसी प्रशासन और उन्होंने बुलाया है उन्हें, तो कौन अधिकारी थे, कौन सा आप बता रहे हो डिपार्टमेंट ने बुलाया उन्हें? शासन प्रशासन मथुरा से मैंने सुना है कि एसडीएम साहब थे, नगर मजिस्ट्रेट साहब थे, तो उन्होंने उनको बुलाया कि बाबा कॉरिडोर के पक्ष में आप अपना बयान रखिए। तो उनको हो सकता है कि उनको दबाव में लेकर के उनका पक्ष रखवा लिया हो, लेकिन हम जब उनसे बातचीत करने गए तो हमने अपना जब पक्ष उनको सुनाया, बताया कि मंदिर में अभी भी 65% हिस्सा इतना खाली पड़ा हुआ है कि मंदिर को बड़ा कर दिया जाए। तो बाबा बोले ठीक है, बोले ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, बोले हम इसको शासन प्रशासन अच्छा, के आप सामने ये बताइए, फूलडोल महाराज जी वृंदावन में ही प्रॉपर रह रहे हैं, तो क्या कभी मंदिर में नहीं आए, उन्होंने ये स्थान नहीं देखा क्या? ऐसा है कि देखो बाबा चतुर संप्रदाय के श्री महंत हैं, मंदिर आना उनका, मुझको तो नहीं लगता है कि वो साल में 1-2 बार भी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आते होंगे। तो फिर उन्होंने क्यों कहा ये शब्द? अब शासन प्रशासन के दबाव में बाबा फूलडोल दास जी। तो शासन प्रशासन को ब्रजवासियों की बात माननी चाहिए थी या फूलडोल महाराज जी की? अब फूलडोल बाबा को तो शासन प्रशासन ने वृंदावन का मिनी मुख्यमंत्री बना दिया है ना, बात ये है। शासन प्रशासन तो जरूरी समझ ही नहीं रहा है यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात करना। भाई शासन प्रशासन तो किसी भी प्रकार से यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात नहीं कर रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था क्या होनी चाहिए, यहाँ के दुकानदारों से बात नहीं कर रहा, केवल अपने हिसाब से अपने आदमियों को तैयार कर रहा है और उनकी पत्रकारिता करा दे रहा है कि साहब इन्होंने समर्थन दिया। तो हमसे पूछ कौन रहा है, ना हमारी मान रहा है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर के बिना भी व्यवस्था की जा सकती है, उसका पूरा मॉडल तैयार है। हम लगातार कह रहे हैं, सारे न्यूज़ में भी कह रहे हैं। कोई कागज कार्रवाई की है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने बिल्कुल किया है। हमने अपना एक तैयार किया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट रखे हैं जो हम सरकार को भी निवेदन करना चाहते हैं, आला अधिकारियों को भी निवेदन करना चाहते हैं। और तो और जो बाबा जी लोग, सभी लोग हमारे कॉरिडोर के विरोध में हैं। सब कह रहे हैं कि नहीं, कुंज गलियों को नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं कैसे सुचारू की जाए उसके लिए क्या तैयारी है, वो तैयारी के लिए सभी ने पॉइंट मांगे। वो पॉइंट हमारे पास में तैयार है जो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे।